शनिवार की कहानी। एक ब्राह्मण के सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखता और कहता, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ये सपना उसे रोज रात को दिखाई देता। वो परेशान हो गया और सूख सूख कर दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी आप सूख सूख कर दुबले क्यों हुए जा रहे हैं। ब्राह्मण ने उसे कहा, मुझे रोज सपने में नीले कपड़े पहने और नीले ही घोड़े पर सवार एक आदमी दिखता है और कहता है, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी ने कहा कि वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की दिखें तो कहना लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा का मत लगना। उस दिन जब सपना आया तो ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, कितने समय के लिए लगोगे। शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, अच्छा 5 वर्ष का लग जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि जी ये भी मेरे लिए ज्यादा है। तब शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना किया तो शनि जी कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंगी मंगता भिखारी के भी लग जाता हूं। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। उसके सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने घर आकर ब्राह्मणी से कहा, मेरे सवा पहर की शनि की दशा लग गई है, सो मैं घोर जंगल में जाकर ये समय बिताऊंगा। तू मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे और तू मेरे पीछे से किसी से लड़ना मत, घर में ही बैठी रहना, बच्चों को भी बाहर मत जाने देना। और इस सवा पहर शनि वाले समय में कोई गाली भी देवे तो सुनकर भी चुप ही रहना। ऐसा समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, बाकी बचा समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, सो वो वहां से चल दिया। राह में सब्जी की बाड़ी में बड़े बड़े हरे मतीरे लग रहे थे। माली से एक मतीरा खरीदकर ब्राह्मण आगे को चला। शनि जी ब्राह्मण का वेश बनाकर उस पहले वाले ब्राह्मण से मिले और पूछा, तेरे पास क्या है। पहले ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास मतीरा है। ब्राह्मण वेशधारी शनि जी ने कहा, दिखाओ। पहले ब्राह्मण ने अपनी चादर खोली तो देखता क्या है कि राजकुंवर की खून से भरी मुंडी है, मतीरा नहीं है। शनि जी ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा, राजा जी, आपके कुंवर की हत्या इस ब्राह्मण ने की है। इसके पास जो बगल में चादर है उसमें कुंवर का सिर भी इसके पास है। राजा ने कहा, मुझे मत दिखाओ, मैं देख नहीं पाऊंगा, इसे सूली पर चढ़वा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तो उसे पूछा गया, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि जी की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। ये सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता या सुनता आया हूँ, आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। तब फांसी देने वालों ने रुकना मंजूर कर लिया। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरी हो गई। शनि की दशा के टलते ही क्या देखते हैं कि राजा का कुंवर तो शिकार खेलकर लौटकर चला आ रहा है। कुंवर को लौटता देखकर राजा एक तरफ तो खुशी से झूम उठा, दूसरी तरफ इस डर से कांप उठा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। 2-4 घुड़सवारों को दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में बुलाया और उस चादर को दोबारा मंगवाकर देखा तो क्या देखते हैं कि कुंवर का सिर नहीं, मतीरा है। राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, ये क्या तमाशा है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे सवा पहर की शनिश्चर की दशा लगी थी, इसी के कारण ये सब तमाशा हुआ है। राजा ने कहा, ये दशा किस प्रकार टलती है। ब्राह्मण ने कहा, राजा के लगे तो काला हाथी दान करे, सेठ साहूकार के लगे तो काला घोड़ा या भैंसा दान करे, छोटे मोटे आदमी के लगे तो पीपल की पूजा करे। पूजा करे तब बोले, सांचा शनिश्चर कहिए, जाके पांव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल तेल और काला उड़द आदि का दान करे, काले कुत्ते को तेल से चुपड़कर रोटी खिलावे तो शनिश्चर की दशा उतर जावे। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा बधारा तो बीजों की जगह हीरे मोती भरे थे। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कहाँ से ले आए, आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब लगी थी तब तो यही मतीरा कुंवर की खून भरी मुंडी बन गया था, उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए।
हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसी किसी के भी ना लगे। जैसी उतरती दशा ब्राह्मण के आई वैसी सबके आना। कहानी के कहने, सुनने और हुंकारा देने वाले सबके आना। शनिदेव को ध्याऊं, मन इच्छा फल पाऊं। हे शनिदेव, जय शनिदेव।